गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। सुबह सुबह का टाइम है और सेम पैटर्न मेरा, सेम रूटीन मेरा जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले दूध छानना है, उसको गर्म करना है, रात के बर्तन पड़े हैं धोए हुए उनको जमाना है। तो ये काम रोज़ का होता है। पहले मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मम्मी आप कभी बोर नहीं होते सेम काम को रोज़ कर के, रोज़ खाना बनाना है, रोज़ ये करना है, रोज़ वो करना है। जब से मैंने घर पे रहना शुरू किया है पिछले 2 सालों में, तो मुझे समझ में आया है कि नहीं, घर पे रहना ज़्यादा टफ़ है और ये काम रोज़ सेम नहीं होते। हाँ, हमें लगता है कि ये सेम सेम हो रहा है, खाना बनाना है, पर रोज़ सेम खाना तो नहीं बनता, इसलिए सेम कैसे हो सकता है। तो सुबह सुबह जो है आज मैं सबसे पहले यही सोचा क्या बनाऊँ। इडली बैटर पड़ा था, ये देखो हनी हमने लिया था अभी। हमारे ना बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते हो रखे थे, तो अभी कोई भैया तोड़ने के लिए आए थे, तो वो जो है उन्होंने हनी दिया था 500 में, डेढ़ लीटर ये शायद कुछ दे के गए थे। तो ये हमने लिया था और मैंने सोचा कि इसको डबल एक बार छान लेती हूँ, क्योंकि इसमें छत्ते का रहता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ होगा इसके अंदर। तो पहले मैंने बड़ी वाली छलनी ली, तो उसमें तो मुझे लगा कि शायद उसने साफ़ तरीके से धोई नहीं है। फिर ये मैंने छोटी वाली ली, बट छोटी वाली से कुछ निकला ही नहीं। मैंने कितना ट्राई किया, फिर मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, देखी जाएगी। ऐसा करके मैंने वापस उसके अंदर डाल लिया। बेसिकली एक धोने का बर्तन और हो गया। तो ये जो है हनी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। इतना फ़ाइन टेस्ट है ना इसका, मतलब आप मार्केट से हनी लाते हो ना, वो थोड़ा शुगरी लगता है। इसको खा के ना देखो, ये कुछ इस टेक्सचर का होता है और इतना टेस्टी लगता है। मतलब बाहर वाला बहुत थिक सा भी होता है, ये इतना भी थिक नहीं था और इतना वैसा भी नहीं था। चेतन ने फर्स्ट टाइम ऐसा हनी खाया था प्योर, तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये इतना टेस्टी है मोनिका, खा के देख। मैंने कहा मैं खा चुकी हूँ, हमारे गांव में होता है। तो जैसे घर के बाहर कहीं पे छत्ते लगे होते हैं ना, तो वो तोड़ के और आपको पूरा का पूरा वही दे जाते हैं और आप उसमें से हनी निकाल लो। तो मैंने कहा मैंने निकाला हुआ है, मुझे पता है ये कैसा टेस्ट का होता है, बस चेतन को नहीं पता था। तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। खैर ये हनी निकालना इतना इजी नहीं है, बहुत चिपचिपा होता है, पूरा डिब्बा भरा हुआ होता है, उसको निकालते निकालते हालत ख़राब हो जाती है। खैर मैसी तो बहुत था, बट ठीक है, अपने को कुछ प्योर मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो वो मैंने निकाल लिया और फिर सुबह के सारे काम ऐसे ही हुए। रात में डोसे का बैटर रखा था तो फ्रिज में था, बाहर निकाल के मैंने उसको थोड़ा गर्म पानी में रख दिया ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, और फिर चेतन को बना के दिए डोसे सुबह सुबह। अभी मैं बाल बांधने जा रही थी, क्योंकि मैं रात में रबर डाल के सोती हूँ बालों में। तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाऊं कि कल मैंने मेहंदी लगाई थी तो ये कैसा रिज़ल्ट है। ये देखो कुछ इस तरीके का कलर आता है, डार्क एकदम कॉफ़ी जैसा कलर आता है। सी द शाइन, मतलब जो एड्स में दिखाते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा नकली शाइन होती है, बट ये असली शाइन है। तो बालों में चमक आ जाती है, बालों में एक कलर आ जाता है, थोड़ी आपको लगता है कि बाल बहुत अच्छे, आप फील कर पाते हो कि बाल बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मेहंदी से बाल स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं तो ऐसे मानती हूँ होते हैं। ये देखो, तो ये जो रिज़ल्ट है वो मेहंदी का रहता है, इसलिए मैं मेहंदी लगाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो मेरे बालों में ये कलर। और ये मैं नहीं कह रही कि एकदम से ऐसा कलर हो जाता है। देखो मेरे बालों का कलर ही ब्राउन है, मतलब मेरे बाल डार्क ब्राउन है, ब्लैक नहीं है, तो ये कलर आता है। ब्लैक पे भी शायद ये कलर आ जाए, मुझे आइडिया नहीं है। बट जो एकदम वाइट बाल होते हैं ना, जिनकी बहुत ज़्यादा वाइट बाल है, अगर वो मेहंदी लगाते हैं तो उनका कलर ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा हल्का सा उनका एक रेडिश दिखेगी, थोड़ा शाइनी सा रहेगा। तो आप उसको कवर करने के लिए, आपको वो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको कवर करने के लिए क्या कर सकते हो। तो मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गई थी, तो वापस से मुझे कुछ डिलीट करना पड़ा। खैर मैं आपको ये बोल रही थी कि हाँ, अगर आपके वाइट हेयर्स है और आपको लगता है कि आपको ये कलर सही नहीं लग रहा है, बहुत शाइनी आ रहा है, रेड जैसा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर इंडिगो यूज़ कर सकते हो। आप इंडिगो यूज़ कर सकते हो, आप मेहंदी लगाओ। जैसे मैंने कल मेहंदी लगाई और आज मैं इंडिगो लगाऊंगी तो वो ब्लैक कलर आ जाएगा, एकदम डार्क ब्लू कलर आएगा, वैसा कलर आ जाएगा, तो वो आपको अच्छा लगेगा। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रॉपर बोलते हैं ना इसको कि घरेलू चीज़ों में, आयुर्वेदिक चीज़ों में जाना चाहते हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। कलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आज तक मैंने बालों में नहीं किया। एक बार कभी ऐसे जल्दबाजी में किया था, बहुत हल्का, ऐसा पूरे बालों में नहीं किया था मैंने,
तो मैं जो है कलर यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप कलर यूज़ करते हो और आपको कलर लगवाना है तो आप मेहंदी ना लगवाएं, क्योंकि एक बार आपने मेहंदी लगा ली, फिर आपने 1-2 बार से मेहंदी लगा ली ना, तो आपके बालों में कलर जो है वो अच्छे से नहीं जाएगा अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए। मतलब आप 3-4 महीने बाद ही कलर आपके बालों में अच्छे से चढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर कलर करवाते हो तो मेहंदी मत लगवाओ, मेहंदी लगवाते हो देखो कलर तो दोनों में ही आता है। मेरा मानना है कि मेहंदी जो है ना उससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो एक कंडीशनिंग का काम करता है आपके बालों के लिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपके पास टाइम है आप लगा सकते हो तो आप बिल्कुल लगाओ, नहीं लगा सकते हो तो फिर ऐसे लगाओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। किशु जो है इसको पानी का गुटखा दिया गया? हाँ, पानी पिलाया था ना। क्यों? दूध पिया था। बाय बाय। सब उसको हाय करते ही बाय बाय करके आता है। तो हम जो है जा रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ लेने के लिए। लेट हो गया है। आज का व्लॉग भी मैंने एकदम रात में स्टार्ट किया है, पूरे दिन से कुछ शूट नहीं किया था, थोड़ा सा बिजी थी। और क्योंकि निकलना है तो पैकिंग करनी पड़ेगी, और पैकिंग करने के लिए ओए होए ट्रैक्टर खड़ा है। इसको समझ में आ गई आवाज़ नहीं आई? तो जैसे ही हमारे बिल्डिंग में ट्रैक्टर आता है किशु की हालत हो जाती है ख़राब। उसको लगता है कि बस मैं ही चलाऊँगा। अच्छा, वो है भी इसका वाला ही, पता है तो स्विमिंग पूल में पानी भरते हैं ना भैया, वो ये जगह ठंडी स्विमिंग की जाएगी। तो मैं चेतन को ये बोल रही हूँ कि कल तो मैं चली जाऊँगी, और चेतन जो है मज़े 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 तो क्या है, एक दिन के मज़े हैं, फिर पूरे वक्त लगता रहता है कि कोई रहता घर में, किशु रहता थोड़ा सा भरा भरा। और बचाने के बाद तो सबसे ज़्यादा याद उससे क्या आती, सच बताएं तो। हाँ, ऐसा लगता है उसके बिना एकदम खाली खाली सा लगता है घर। तो तुम रह के देखो किशु के बिना 2 दिन, पता चलेगा। तुम्हारे तो किस्मत अच्छी, रहना नहीं पड़ता। नहीं, कभी कभी मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, किशु से भी थोड़ा सा फ्री रहूँ। एक दिन में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तो मैं लगेगा कि कब आए वापस। तो अभी तो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा ना, तब देखना कितना मिस करोगी। ठीक है, तो मैं चेतन को बोल रही हूँ कि आज कल फ्राइडे है, कल हम निकल जाएंगे, तो कल फ्राइडे नाइट, फिर सैटरडे नाइट, फिर संडे नाइट। तो बोल रहे हैं पता नहीं यार मैं क्या करूँगा तुम लोग के बिना। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रक्षाबंधन लेट आता है, तो मैं अभी राखी बंधवाने भी नहीं जा सकता हूँ। हाँ, तो मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। मम्मी बना रही है खाना। आज मेरा जो लंच है वो नीचे घर पे ही है, सौरभ के यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं राखी बांधूंगी जाने से पहले, तो इसलिए लंच वंच करके फिर यहाँ से डायरेक्ट निकल जाऊँगी। तो राखी सेलिब्रेट हम लोग आज ही कर लेंगे यहाँ पे। कल भैया गए यहाँ पे करेंगे। और सबसे इस बार मुझे रिलैक्सेशन ये है कि मम्मी है, तो मेरे को घर की कोई टेंशन नहीं है, चेतन के खाने की कोई टेंशन नहीं है। मम्मी सब संभाल ही लेगी, सब कर ही लेगी। मुझसे ज़्यादा अच्छा 2 बार करके आएगी घर में। तो यहाँ पे मैं बांधने जा रही थी राखी, सौरभ को, भारती को और प्रिशा को। बैठते मुझे याद आया कि जो मैंने तिलक लगाने के लिए लिया, हमारे यहाँ पे इसको चोपड़ा बोलते हैं, आप पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते होंगे। तो उसमें पानी कम था, तो सबसे पहले पानी लेके आई। हमेशा मतलब मेरे साथ ऐसा होता ही, मैं राखी बांधने जाती हूँ तो मेरे से राखियाँ नहीं खुलती। मैं हमेशा सोचती हूँ पहले से सारे प्रिपरेशन करके रखूँगी। मतलब पहले तो खैर मैं बहुत ही सजा धजा के चीज़ें करती थी, बट अब उतना टाइम नहीं मिलता। जैसे ये जो चोपड़ा आप देख रहे हो ना, टीका लगाने वाला, वो दिखते ही हो जाता है किशु चालू, तो उसको मैं दूर ही रखती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भाई को नारियल दे के राखी बांधी जाती है। जो छोटा रहता है उसको खोपरा दिया जाता है, मतलब हाफ जो होता है ना, खोपरा बोलते हैं उसको, नारियल अंदर का वाला। और ये फुल नारियल जो भाई की शादी हो जाती है उसके बाद में उसको ये फुल नारियल दिया जाता है। और ये देखो किशु आ गया चोपड़ा लेने, मैं बता रही थी ना। तो ये किशु का फेवरेट है। तो मुझे यहाँ पे 2-2 राखियाँ बांधनी थी, मेरी और दीदी की। तो पहले मैंने अपनी वाली राखी बांधी, फिर उसके बाद में दीदी की राखी खोल के वो बांधी। तो जो है शगुन मुझे एक ही मिला, सच बताऊँ तो। दीदी वाला शगुन तो उसको मिलेगा, मेरे को कहाँ से मिलेगा, बट हाँ बांधनी मुझे थी।
यहाँ पे मैंने पहले सौरभ को राखी बांधी, फिर प्रिशा को बांधी और उसके बाद में जो है भारती का नंबर आया। भारती के हमारे यहाँ पे ना भाभी को जो लुम्बा बांधा जाता है उसको राखी को बोलते हैं लुम्बा। वो अलग स्टाइल में आती है, ऐसे बांधने वाले स्टाइल में नहीं आती, वो चूड़ी में लटकाने वाले स्टाइल में आती है, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। मतलब जो राजस्थान की लड़कियाँ उनको तो खैर सबको बहुत ही पसंद होगा, बहुत सुंदर लगती है, इतनी प्यारी राखियाँ बंधी हुई लगती है ना। मुझे वैसे भी पर्सनली राखियाँ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे किशु इतनी छेड़छाड़ कर रहा था ना, तो हम यहाँ पे प्रिशा से किशु को भी राखी बनवा रहे थे। किशु की भी ये फर्स्ट राखी है प्रिशा के साथ में, प्रिशा की तो खैर है ही फर्स्ट राखी। तो प्रिशा ने सबसे पहले किशु को राखी बांधी। ये देखो इसके नाम की राखी बांधी है कृष्णा। इसके नाम की राखी भारती ने ऑर्डर करी थी कि देखो मैं कृष्णा के लिए कृष्णा की राखी मंगाई है। और उसके बाद में ये सौरभ की राखियाँ थी जो मैंने मेरी और दीदी की बांधी थी, और ये थी भारती की राखियाँ। ये देखो ये इसको बोलते हैं लुम्बा, हमारे यहाँ पे लुम्बा बोलते हैं मारवाड़ी में, राजस्थानी में। ये मुझे बहुत पसंद है, लटकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं ये रहा मेरा शगुन। तो हम निकल चुके हैं। किसके किसके साथ है? मामा, पिशा, मामी, बोलो किसके साथ आयो? बोलो बोलो। पीछे बैठी मामी, बैठो मामा, ये बैठो किशु। पिशा क्या है? पिशा किशु है भरपूर नींद में, पर सोना नहीं चाहता ये। तो हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एक टेडी बियर ले जाऊं क्या? 40 की स्पीड है यहाँ पे लिमिट। 40 की। आज जो है सौरभ को लगता है कि उसका चालान कट चुका है, क्योंकि 40 मतलब नॉर्मल स्पीड थी, पर 40 से मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा ही थी। तो वरना तो सौरभ भी हमारे बहुत ही शानदार गाड़ी चलाते हैं। तो अब इनको ये हो रहा है कि यार शायद से घर पे पहुंच जाएगा इनके चालान। किशु बेटा हमको दिखने तो दे, पर लेट्स सी, थोड़ी देर में पता चलता है कि क्या होने वाला है। आजकल ये बड़े सिस्टम है, कोई रोकना वोकना कोई झंझट नहीं है, सीधा चालान आपके घर पे ही आएगा मुस्कुराते हुए। उसमें कई बार तो वो फोटो भी आती है शायद, एक वहाँ पे मालवीय नगर के आगे साइड जाते हैं ना, मेल में आती है आजकल, मेल आती है और मैसेज आते हैं। बस मेल चेक करते रहना फिर। तो हमारी फ़्लाइट है अभी 6 बजे की और हम लोग निकल चुके हैं। 4 बज रही है अभी, बस अब एयरपोर्ट पहुंचना है और फिर चेक इन, और फिर 2 घंटे में और किशु बल्ले बल्ले। हाय करो। इतना खुश हो रहा है, इसको लग रहा है कि वाह किसी मॉल में आ गया हूँ। अभी पता है कि शो आप क्या देखोगे? आप प्लेन को बाय करते हो ना, आपको प्लेन दिखाओ। यहाँ पे कृष्णा जो है ना, आप देखोगे पूरा इस तरीके से ज़मीन पे लेट लेट के खेल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको रोकूँ कैसे, ना तो ये समझ रहा था ना ही सुनने को तैयार था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं हैंड सैनिटाइज़र भूल गई थी। मैंने पिया जस्ट कॉफ़ी, और किशु के लिए लिया था एक मैंने केक, जो कि किशु ने खाया भी और मुझे ही खाना पड़ा। एंड बस वेट कर रहे हैं। एक भी फ़्लाइट यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो वरना किशु खड़ा होकर देखने लग जाता, और ये बस भाग रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। बेटा यहाँ ये काम थोड़ी करने हैं, कोई इसको समझाओ। यहाँ ये काम नहीं करते बेटू, चेयर वाला काम सिर्फ घर पे करते हैं, बहनों की शादियों में करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम मस्ती कर रहे हैं। अभी हमारा टाइम है काफ़ी हमारे पास, तो मस्ती तो क्या कर रहे हैं। किशु 3 बार तो गिर चुका है फ्लोर पे भाग भाग के, बस रो नहीं रहा है, और यही चल रहा है बस। काफ़ी देर बाद इसको एक फ्लाइट दिखी है, तो ये चल के आया है देखने के लिए। बाय बाय से बाय बाय। फेवरेट चीज़ें जो एक साथ है, ट्रैक्टर, जेसीबी टाइप की मशीन और फ्लाइट, तीनों फेवरेट। आराम से स्लोली बेटा, रुक नहीं पाओगे आगे। तो इतना भागा है
कि एक बार ज़ोर से गिर गया, 2-3 बार तो ये धीरे धीरे गिरा, तो इतना ज़्यादा कुछ परेशानी हुई नहीं, खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं रोया। एक बार ये ज़ोर से गिरा तो इसका सर भिड़ा, आई थिंक इसको सर पे लगी हुई थी उस टाइम बहुत तेज़, तो सब एकदम ऐसा हो गया था। थोड़ी देर रोया पर फिर शांत हो गया, क्योंकि अब ये इसका प्रॉब्लम कि ये इसको नहीं छोड़ रहा, अपने ट्रैक्टर को, इसको भगा रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो गिर गया। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसे जाता है, एक बार तो लग चुकी है इसको। तो ये फर्स्ट टाइम है जब कृष्णा की अपनी एक पर्सनल सीट है, और क्योंकि किशु 2 साल का हो चुका है तो उसकी हमें प्रॉपर एक सीट मिली है, टिकट लगी है पूरी, तो प्रॉपर एक सीट मिली है, वरना अब तक ये मेरे साथ ही था। मतलब हाफ टिकट लगती है इन्फेंट की, मतलब बच्चे की 2 साल तक की, और उसमें आपको सीट नहीं मिलती है, और जब 2 साल का हो जाता है तो पूरी सीट मिलती है, पूरे पैसे लगते हैं। हाय करो, क्या हुआ? अंदर ही बैठना है बेटा, 1 घंटा अंदर ही बैठना है, 1 घंटा अंदर ही रहेंगे किशु। हम पहुंच गए हैं बनारस फाइनली। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, तो मेरे पास एक नया सेट आया था, अभी मेरे पास स्टॉक आया, तो मुझे लगा मैं मतलब वेट ही नहीं कर पाया कि आप लोगों को दिखाऊं ना। मतलब ये देखो कितना सुंदर है, ये जो है चोकर होने वाला है। अभी मैंने ये बंद गले का पहना है, तो इसलिए मैं आपको पहन के क्या दिखाऊं, दिखेगा नहीं, बट ये देखो कुछ इस तरीके का चोकर है, इस पे ये कुंदन का काम है, और ये देखो पीछे से भी ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये इसके इयररिंग्स होने वाले हैं, देखो बहुत सुंदर सुंदर से छोटे से, और ये होने वाला है इसका चोकर, पूरा मोती का चोकर है, उसमें ये लटकन है, और साथ ही में ऐसे ऐसे ये लंबे लंबे दिए गए हैं। और ये पहनने में थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये कुछ इस तरीके का लगने वाला है, जो कि काफ़ी सुंदर लगने वाला है। और बस फटाफट से अगर आप लोगों को लेना है तो ऑर्डर करिए। और दूसरा होने वाला है ये भी चोकर है, और ये पूरा गोल्ड में है, आप देख सकते हो पूरा गोल्डन कलर में है, और इसके पीछे ये कुछ इस तरीके का काम है, तो ये आपको चुभेगा भी नहीं। ये राजपूती ट्रेंड है, ये राजस्थानी ट्रेंड है, इसको मतलब हसली होती है ना वैसे पहना जाता है। और ये देखो कुछ इस तरीके का लगने वाला है। अगर आप मरून साड़ी पहनते हो, अगर आप थोड़ा सा मस्टर्ड कलर में साड़ी पहनते हो, या फिर कुछ पोशाक पहनते हो, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। इसके साथ में आते हैं ये इयररिंग्स कुछ इस तरीके के, और बस फटाफट ऑर्डर कर दीजिए। जो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ जो लोग पहले ऑर्डर करते हैं, जो लोग पहले पेमेंट कर देते हैं, उनको ही प्रोडक्ट मिल जाता है। अभी मैं एक साथ 10-10 सेट नहीं लाती हूँ, मैं चूज़ कर करके लाती हूँ, ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये सुंदर है, तो उसमें से मैं सिलेक्टेड ही लाती हूँ। तो ये जो है आप लोग को अगर ऑर्डर करना हो तो आप लोग बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो। ये पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। इसको आप अगर मरून मस्टर्ड जैसे कि मैंने बताया, ऐसे कलर्स पे अगर आप पहनोगे ना तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, सच में बहुत सुंदर लगने वाला है ये। और बस ऑर्डर करिए। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई ये एक और सेट, जो कि होने वाला है ऐसा। ओ माय गॉड, इसकी तो इतनी ज़्यादा डिमांड थी ना, मतलब ये ऐसे सेट मैं जड़ाऊ में डालती हूँ और तुरंत निकल जाता है, तुरंत। और कुछ लोगों को बिलीव ही नहीं होता, मुझे बोलते हैं अभी तो आपने डाला था, अभी कैसे निकल सकता है। तो ऐसा है, मैं जैसे ही पोस्ट करती हूँ तुरंत किसी का पेमेंट आ जाता है और वो निकल जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। सेम मैंने ऐसे 2 सेट 3 सेट डाले हुए हैं ऑलरेडी, थोड़े बड़े में डाले हुए हैं, थोड़े छोटे में डाले हुए हैं, जो जिनकी लटकन थोड़ी कम होती है। और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, और ये इतने अच्छे से लगते हैं ना, मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। आप सूट पे, साड़ी पे, किसी भी पहन सकते हो, पोशाक पर पहन सकते हो। इनका जो वर्क है वो प्रॉपर जड़ाऊ में आने वाला है, एंड द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। आप इसको एक बार हाथ में लोगे तो आपको समझ में आएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और नीचे यहाँ पे पर्ल्स लटके हुए हैं, ये पिंक एंड जो है आपका वाइट कलर के इसके अंदर स्टोन्स लगे हुए हैं, और बहुत सुंदर है। इसके इयररिंग्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
अभी ये सेट मेरे पास आए हैं तो मैंने सोचा कि मैं रेडी होके तो कब आप लोगों को दिखाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं फटाफट से दिखा दूँ। ये देखो कुछ इस तरीके के इसके इयरिंग्स होने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके के इसके इयरिंग्स होने वाला है, आपको दिख रहे हैं? यस, तो ये इसके इयरिंग्स होने वाले हैं दोनों। और ले लो फटाफट से, आप लोग ऑर्डर करिए और ले जाइए। और एक बहुत सी सुंदर सी चीज़ आ गई मेरे पास, वो है ये हमारे शेखावाटी में, राजस्थान में बहुत पहना जाता है, सीकर में। तो ये जो है एक लॉन्ग रानी हार आप बोल सकते हो इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मादलिया शायद इसको बोलते हैं। और ये देखो ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये इसका जो बेस है, ये जो है ये इसका मेन पेंडेंट है। एंड साइड में ये छोटे छोटे इसी डिज़ाइन के पेंडेंट्स होते हैं। और ये आपकी किसी भी साड़ी के ऊपर एज अ रानी हार आप पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये भी मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, अगर आपको लेना, बहुत ही रीजनेबल रेट में है बाय द वे। और इसके साथ में इयरिंग्स नहीं है, इयरिंग्स आप इसके साथ कोई भी गोल्डन कलर के या गोल्ड के पहन सकते हो। ये सिर्फ अकेला ही आता है मेरा बेटा। किशु नो बेटा, थैंक यू। वाह, तो ये ऐसे ही पहना जाता है, इसके साथ में इयरिंग्स नहीं होते, क्योंकि बेसिकली आप जब रानी हार पहनते हो तो उसके ऊपर कुछ और वैसा पहनते हो, तो उसके साथ में इयरिंग्स होते हो तो आप वो सेट में पहनते हो, इसलिए ये सिंगल पीस ही आता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का होने वाला है। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना हो, बहुत ही रीजनेबल रेट में मैं आपको बता दूँ, और पर्सनली देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। तो अगर आप लोगों को ऑर्डर करना हो तो फटाफट से ऑर्डर कर दीजिए, स्टॉक आउट हो जाएगा। थैंक यू।